हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में मैं बायो आपका खत्म कर दिया हूँ, चैप्टर नंबर 4 जनरल स्वास्थ्य। और आज का मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री में। और एक्चुअली केमिस्ट्री में आने वाले जो चैप्टर्स हैं जैसे कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये सब चैप्टर जो आएंगे आपके, इसमें आपको केमिस्ट्री में ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर में किसी भी रिएक्शन जब हम कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, कैसे घटता है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ कहाँ अपचयन हो रहा है। तो इन सब के बारे में जानकारी रहेगा तो हम चैप्टर नंबर 9 उपसर्ग संयोजन यौगिक और चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सब चैप्टर को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या ही नहीं आता है निकालने, यानी कि आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है, तो जिन बच्चों को ऑक्सीकरण नंबर निकालना आता है वो बच्चे वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्किप कर लीजिए। लेकिन जिन बच्चों को आता है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। S2O5, अगर इसमें S का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बात कहा गया तो इसका जो बच्चे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जानते हैं तो बच्चे वीडियो को स्किप कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं, तो जैसा लगे। जो नहीं जानते वो आए आज हम बेसिक से, क्योंकि पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ये तो कुछ एडवांस लेवल का है। तो जो बच्चे एडवांस लेवल का जानते हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी कि पढ़ चुके हैं। बट जो फाइंड नहीं कर सकता है तो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ये मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि जैसे आपके पास कोई एटम है, एटम यानी कि कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे इंग्लिश में बताने के लिए, तो इंग्लिश हिंदी में दोनों का बोथ लिख चल रहा हूं। तो एटम यानी कि लेट अस सपोज कोई एटम है, इसको बोलते हैं परमाणु, हिंदी में कोई परमाणु है। जैसे कि मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है पहला H। हीलियम की बात करता हूं तो इसका होता है 2 परमाणु क्रमांक। लिथियम की बात करता हूं 3। अभी सब आपको याद होना चाहिए, बेसिक क्लास 9 से ही आपको पढ़ाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम का 11, पोटेशियम का सोडियम हो गया, मैग्नीशियम का 12, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ऐसे आपको कंपाउंड सारे याद होने चाहिए। और उन कंपाउंड के क्या उसके कंपाउंड्स के क्या है, उनके ऑक्सीकरण नंबर, ये तो हम आपको निकालना सिखाएंगे, लेकिन कंपाउंड के हमको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से, तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका है तो आप ये जानते होंगे कि किसी भी जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, उसमें बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, धनावेश भाग। और परमाणु में जब नाभिक होगा तो उस नाभिक की चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं कुछ ऐसी पाई जाती हैं। ये परमाणु हो गया, परमाणु के नाभिक, उसके चारों तरफ ऐसे वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं, ऐसे वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं कक्षाओं में ये जो परमाणु क्रमांक होता है हमारा, ये बताता है कि उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उतने ही प्रोटॉन हुए तो परमाणु उदासीन हो गया, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हुआ। तो ये बात करते हैं कोई ऐसे परमाणु की जिसमें बीच में नाभिक है। क्या होता है बीच में से नाभिक, इंग्लिश मीडियम वालों को बोलते हैं न्यूक्लियस। किसी भी इंडिविजुअल एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कुलर पाथ में देखेंगे तो ऑर्बिट्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स, हिंदी मीडियम में कक्षा। तो जो एटम होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन एंड चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन ऑर्बिट्स में लाइक इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं इस सर्कुलर पाथ में। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो किसी भी एटम के जो सेल्स होते हैं, मान लीजिए पहला सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, ऐसे होगा आपका सेल नंबर 4, ऐसे होगा सेल नंबर 5। तो सेल ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिक्स हो सकते हैं, तो ये रूल है कि किसी भी एटम के पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगले नेक्स्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन।
फिर नेक्स्ट चले यानी कि थर्ड सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक्चुअली इसके पहले रूल था पाउली का, उसने 2n² रूल दिया था, उसके अकॉर्डिंग किसी भी कक्षाएं में 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, यानी n की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा वैल्यू। लेकिन ये रूल कैल्शियम जैसे हम लगाते हैं, जब आगे तत्वों की खोज हो गई तो वहां ये रूल लगाते तो फेल हो जाता है। तो अब फिर फाइनली जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका आया वो आया कि किसी भी परमाणु में, कोई परमाणु है उसके जो सेल में इलेक्ट्रॉन लिखने भरने का तरीका यही हुआ कि उसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा उस सेल में तो अगले सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया तो अगला फिर यहाँ शुरू होगा, ये फिल होगा तो फिर 18वें वाले में जाएगा, ये ऑर्डर होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, ये रूल है 2 8 8 18। तो ये एटम के बारे में बेसिक नॉलेज था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एटम के बारे में ये बेसिक नॉलेज है। और किसी भी एटम में सेल होते हैं और सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या प्रायोरिटी होती है, 2 8 8 18 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। चलिए इस रूल का फटाफट यूज करके देखते हैं कैसे। आइए, जैसे कि मैं किसी भी एलिमेंट की आप बात करता हूं, सपोज ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं, तो ऑक्सीजन का पहले देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। क्या होता है, 8। ये बताता है बाबू कि ऑक्सीजन का अगर एटम लेंगे, अगर वो क्या है, अगर ऑक्सीजन एटम हम लेंगे वो अगर न्यूट्रल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की नंबर्स होंगी 8। तो ऑक्सीजन है 8 होता है उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पहले सेल में होंगे, इस अकॉर्डिंग पहले में भरेंगे 2। अच्छा, अब 8 में से 2 क्या बचा, 6, तो कॉमा 6। तो यानी कि ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ऐसे हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम का 11 होता है, तो पहले सेल में मैक्सिमम 2, उसके बाद से मैक्सिमम दूसरे सेल में 8 भर सकते हैं, 8 बचा कितना, 2 8 10 बचा 1, तो नेक्स्ट सेल में कितना जाए 1, क्योंकि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे में एल्युमिनियम की बात करता हूं, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो पहले में 2 हो गया, सेकंड में 8 हो गया, कितना होगा 8 2 10 हो गए, हमको भरना है 13, तो नेक्स्ट सेल में कितना हो जाएगा 2। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी एटम के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेल के वैलेंसी को दिखाते हैं। ये देखिए, अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1। लेकिन एक्यूरेट 1 नहीं कहा जा सकता। या अगर हम देखेंगे कि कोई भी एटम होता है वो क्या सोचता है कि मैं एक न्यूट्रल स्पीशीज की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लूं, यानी कि मुझे किसी भी तरह अपने लास्ट सेल में 8 रखना है, 8 रखना है या 2 रखना है या 18 रखना है। तो इसके लिए एटम चाहे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, यानी कि कुछ पाने के लिए कोई जान ले भी सकता है और कोई जान दे सकता है। तो जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसको न्यूट्रल होना है, तो इसके लिए जान देगा लेगा नहीं, तो क्या करेगा, अपने लास्ट सेल को 8 बनाने के लिए वो क्या करेगा, अपने सबसे लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। जैसे यहां से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अभी इसके ऊपर चार्ज 0 था, इसके पहले ऐसे था, जब इलेक्ट्रॉन ने निकाल दिया तो 0 से कितना हो गया इसके ऊपर चार्ज +3। तो आप ये बात जान लीजिए, कोई एटम अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो उसके ऊपर क्या आता है, वो चार्ज आता है, उतना ही चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, अगर सोडियम की बात की तो सोडियम कितना निकालेगा, लास्ट में 8 बनाने के लिए वो क्या करेगा, जान देगा, और जान देगा तो क्या होगा, 1 निकालेगा तो उसके ऊपर कितना प्लस चार्ज आएगा, +1। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। अब अच्छा बताइए, ऑक्सीजन को लास्ट सेल में 8 करना है तो इसके लिए बताइए वो जान लेगा कि जान देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। तो उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है। तो लास्ट सेल में क्या करेगा, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बना देगा 8 और यहाँ पे -2 चार्ज, यानी कि किसी भी एटम पे ऐसे 0 से उसके ऊपर चार्ज आता है, तो जो चार्ज आता है किसी भी एटम पे वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है एटम की। तो यही नंबर ऑक्सीडेशन याद करने का तरीका है कि आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और लास्ट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखिए। तो मैं कुछ ऐसे एटम के बारे में बता दे रहा हूँ आपको, जिनका ऐसे आपको शॉर्टकट में याद रख लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, उससे आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। कौन इतना फालतू काम करने जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक आज बताऊंगा, कल लॉन्ग ट्रिक बताऊंगा। तो पहला, ये मेरे 2 पार्ट में होंगे, तो फर्स्ट पार्ट में याद कर लीजिए, हाइड्रोजन का कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऐसे हम बात करते हैं सोडियम का, तो होता है प्लस, इसका होता है सोडियम का कितना ऑक्सीडेशन नंबर,
Na का होगा +1 यानी कि निकालता। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का -2। और आपसे किसके बात करते हैं? सल्फर का बात करते हैं। सल्फर का होता कितना? इसका होता है -2। तो ऐसे हम सबका याद रखे रहेंगे तो हमको बनाने में आसानी होगी। कार्बन का अगर हम पूछे तो कार्बन का एक तरह से बताना बहुत ही इम्पॉसिबल है, 4 ही मान के चलिए। तो चलिए कंपाउंड हम लेते हैं। लेट अस सपोज मैं कंपाउंड लेता हूं ऐसे, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ Cl। क्लोरीन का होता है -1, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करूं तो +2, एल्युमिनियम की बात करूं तो +3। ऐसे हम निकालेंगे। चलिए आइए निकालते हैं। लेट अस सपोज कोई मेरे पास कंपाउंड है Al2O3। ये हमको कंपाउंड दिया कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की क्वेश्चन है कि कंपाउंड दिखा रहा है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स लिख दिए, 2 टाइम्स एल्यूमिनियम है, ठीक है। अच्छा ये बताइए एल्यूमिनियम 2 टाइम्स हो गया, और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? आप यहां से देख सकते हैं कितना है? +3। कितना है? तो आप ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट और लिखेंगे यहाँ पे +3। कितना कर लेंगे, फिर इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा कि इसका ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस, क्या लगाएंगे? प्लस। और ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे 3। और ऑक्सीजन का तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे x। क्या लगाएंगे? x मींस कि हमको पता करना है। ये रूल हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा आपके लेवल पे नहीं है कि नहीं लगेगा, आपके लेवल पे हमेशा लगेगा। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव लेवल में जाएंगे तो आपको टेक्निकली दूसरी मेथड यूज करना पड़ेगा, वो मेथड बताऊंगा। x हो गया। अब आप इक्वल कर देंगे, देखेंगे पूरी स्पीशीज पे कितना चार्ज है, तो 0 है, कर दीजिए 0। अब इतना तो सब जानते हैं, 2 3 6 प्लस कितना 3x इक्वल टू 0। तो 3x उधर ले जाइए, तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 3x। तो x अब निकालिए, x इक्वल टू कितना होगा? 6/-3। तो 3 एक नाम 3 और 3 दूना 6। x इक्वल टू कितना आ गया? -2। यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। ये प्रूफ कैसे होता है? देखिए यहां से मैंने इस मेथड से प्रूफ कर दिया, और ऑलरेडी हम तो जानते ही -2। देखिए हम यहाँ इसका यूज नहीं किए, लेकिन लास्ट में प्रूव हो गया -2 होगा। ऐसे चलिए मैं करता हूं किसकी, HCl की। किसकी? HCl में Cl की बताना है। तो लेट अस सपोज हमको हाइड्रोजन बताना है, कितना हाइड्रोजन है? 1 है, तो 1। और किसका बताना? हाइड्रोजन का लिखिए 1x, ठीक है, बीच में प्लस। Cl की ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा Cl की ऑक्सीडेशन नंबर हमको बताना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना होता है हम जानते हैं, +1 होता है, +1। Cl का हमको बताना है, Cl लेट अस सपोज कितना x है, और पूरे स्पीशीज पे कितना चार्ज है? 0 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे इस x को उधर ले जाएंगे, इस x को उधर ले जाएंगे, तो x कहां जाएगा? उधर ले जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, इधर का +1। अब पूरे दोनों ओर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस हो जाएगा, और इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए Cl की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। ऑलरेडी हम जानते हैं, इससे भी प्रूफ होता है। तो ऐसे बहुत सारे मैं कंपाउंड यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, उसको आपको बताना है उसके ऑक्सीडेशन नंबर। तो इतने सारे क्वेश्चन आप पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है CaCO3। इसमें आपको बताना है हमको ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन आप बताइए कैल्शियम की ऑक्सीडेशन नंबर से बता दीजिए इस क्वेश्चन में। दूसरा आपसे कह रहा है TOCl3, इसमें आप हमको बता देंगे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर, तुरंत बताएंगे। S3PO3 में आप बताएंगे फास्फोरस की, बता दीजिए फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। S2SO4 में आप S की ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, S की सल्फर की। H2CO3 में आप बताएंगे कार्बन की, बता दीजिए। H2O में O की, H2SO5, अच्छा यहाँ पे MgCl2 में आप बताएंगे Mg की ऑक्सीडेशन नंबर। K2Cr2 में आप बताएंगे Cr2 की ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा K का ऑक्सीडेशन नंबर बता दें आपको, होता है कि हाँ +1 होता है, लिख लीजिएगा। K2SO4 में आप बताएंगे S की। तो इतने सारे क्वेश्चन, और लास्ट वाला तो मैं इसको आपको कल में टेक्निकली बताऊंगा कैसे करते हैं। आज ये सारे आपके क्वेश्चन है, और अगर आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन यानी कि सबका क्रम वाइज कि पहले का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका कितना होगा, आप अगर जानते हैं,
अगर मैं देखा कमेंट में अगर अच्छे लोगों का मतलब कमेंट आया, कुछ ज्यादा ही लोगों को सही आया, कम से कम 10 क्वेश्चन में अगर 5 ही लोगों का क्वेश्चन सही हुआ इस मेथड से, ट्रिक से, तो मैं आगे की वीडियो ऑब्जेक्शन नंबर पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। अगर नहीं आता तो भाई मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर जब आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं कैसे बना सकता हूँ। ओके ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन और क्या क्या सबका पूछा है, एक 10 वाले को छोड़ देंगे, ये किनारे आप नोट करके लिख देंगे, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए और मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।